नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। देश की सर्वोच्च सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है और इसको लेकर अब देश के पूर्व आईपीएस अधिकारियों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखा है और पूर्व आईपीएस अधिकारियों ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक पर अब जांच की मांग की है। राष्ट्रपति को लेटर लिखा है। पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस की ये सुनियोजित साजिश है, उसके तहत ये सुरक्षा चूक हुई है। ये भी साफ तौर पर देश के पूर्व आईपीएस अधिकारियों की ओर से इस चिट्ठी में कहा गया है। तो आपको बता दें, जिस तरीके से पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हुआ, उसको लेकर लगातार चरणजीत सिंह चन्नी सरकार पर हमलावर बीजेपी नजर आ रही है। लेकिन अब देश के पूर्व 27 आईपीएस अधिकारियों ने भी चरणजीत सिंह चन्नी सरकार और साथ ही पंजाब के मुख्य सचिव और डीजीपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 27 आईपीएस अधिकारियों ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह जिक्र किया है कि प्रधानमंत्री का काफिला जिस तरीके से 15 मिनट तक फ्लाईओवर पर रुका रहा, वो अपने आप में सुरक्षा में बड़ी चूक है। और हम सब देश के पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं जिन्होंने देश में अपनी सर्विस दी है और जिस तरीके से ये पूरी घटना सामने आई है, साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से ये पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस की एक सुनियोजित साजिश है। उसके तहत प्रधानमंत्री के खिलाफ ये षड्यंत्र रचा गया है। साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया गया है। आपको बता दें, जो कुल 27 आईपीएस अधिकारियों ने ये जो लेटर है ये राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को लिखा है, इसमें पंजाब के 2 पूर्व डीजीपी भी शामिल हैं, जिसमें डीजीपी पीसी डोगरा और एपी पांडे शामिल हैं। तो कुल 16 डीजीपी भी इन 27 आईपीएस अधिकारियों में शामिल हैं, जिनके द्वारा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को ये लेटर लिखा गया है और सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए चिट्ठी की कॉपी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी भेजी गई है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट में भी इस पूरे मामले को लेकर अब याचिका दायर हो चुकी है और कल सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगा। तो इस बीच ये चीफ जस्टिस को चिट्ठी भी पहुंच चुकी है। तो पूरा मामला बेहद गंभीर होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि मामले की गंभीरता इसी बात से समझी जा सकती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 15 मिनट तक फ्लाईओवर पर रुकना पड़ा और किस तरीके से प्रधानमंत्री के काफिले के सामने ये प्रदर्शनकारी डटे हुए थे। यानी कोई बड़ी अनहोनी प्रधानमंत्री के साथ हो सकती थी। देश की सर्वोच्च सुरक्षा जो है वो प्रधानमंत्री के पास होती है और उस सुरक्षा में ये सेंध लगी है और यही वजह है कि इन तमाम पूर्व आईपीएस अधिकारियों ने अब प्रधानमंत्री को ये लेटर लिखा है, जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि हम आपसे इसलिए संपर्क कर रहे हैं कि इस देश के इतिहास में ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। पत्र में यह भी लिखा गया है कि राज्य की एजेंसियां बहाना बना रही हों और मुख्यमंत्री के स्तर पर भी प्रधानमंत्री के मार्ग को लेकर जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि तथाकथित प्रदर्शनकारियों ने रास्ते को ब्लॉक कर दिया, वो साफ तौर पर बता रहा है कि किस तरीके से पूरे मामले की लीपापोती करने की कोशिश हो रही है। सवाल ये भी इन पूर्व आईपीएस अधिकारियों की ओर से उठाए गए हैं कि दरअसल प्रदर्शनकारियों को आखिर प्रधानमंत्री के इस रूट के बारे में कैसे पता चला, जिसकी जानकारी केवल राज्य पुलिस अधिकारियों और दूसरों को तभी पता होती है जब तथाकथित के साथ साझा की जाती हैं। यानी अगर किसी के साथ ये सीक्रेट रूट जो है वो साझा किया गया है, तभी ये जानकारी लीक हो सकती है। यानी साफ तौर पर पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस पर इन तमाम पूर्व आईपीएस अधिकारियों ने सवाल खड़े किए हैं। चिट्ठी में तमाम मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला भी दिया गया है और लिखा गया है कि टीवी चैनल और प्रिंट मीडिया में जो वीडियो सामने आए हैं वो साफ तौर पर दिखाते हैं कि कोई भी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद नहीं था। बेहद ही ये आश्चर्यजनक बात है कि पुलिस अधिकारी इन तथाकथित प्रदर्शनकारियों को हटाने के बजाय वहां चाय की चुस्की ले रहे थे। इस बात का जिक्र भी इस साफ तौर पर चिट्ठी में किया गया है। तो
अब इन आईपीएस अधिकारियों की ओर से ये मांग की गई है कि इस पूरे मामले में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद एक्शन लें, इस पूरे मामले की जांच की जाए और साफ तौर पर राष्ट्रपति शासन की मांग भी लगातार की जा रही है कि चरणजीत सिंह चन्नी तुरंत मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दें, क्योंकि ये उनका सबसे बड़ा फेलियर है कि उन्होंने देश के संवैधानिक प्रमुख प्रधानमंत्री की सुरक्षा में इस तरीके से सेंध लगी है और वो मूकदर्शक बनकर वहां बैठे रहे। जब तमाम एसपीजी के अधिकारियों ने उनसे फोन पर बातचीत करने की कोशिश भी की, उस वक्त भी चरणजीत सिंह चन्नी का कोई जवाब नहीं आया। तो ये अपने आप में बताता है कि कितने गंभीर हैं पंजाब के मुख्यमंत्री पंजाब की सुरक्षा को लेकर। देश के संवैधानिक प्रमुख जब उनके राज्य में आ रहे हैं, उन्हें रिसीव करने के बजाय वहां डीजीपी और मुख्य सचिव भी नहीं मौजूद थे। ये अपने आप में दिखाता है कि कितना बड़ा ये फेलियर पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी सरकार का है और यही वजह है कि अब पंजाब में लगातार राष्ट्रपति शासन की मांग हो रही है। तुरंत राष्ट्रपति एक्शन ले, ये मांग न सिर्फ इन आईपीएस अधिकारियों के द्वारा की गई है बल्कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो कई बार पंजाब की सुरक्षा को लेकर, देश की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर कर चुके हैं और उनकी तरफ से एक बार फिर ये कहा गया है कि चरणजीत सिंह चन्नी सरकार को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए और पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। तमाम देश के जो आम नागरिक हैं, जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध लगी है, उस पर बेहद गंभीर हैं और मांग कर रहे हैं कि चन्नी को मुख्यमंत्री के पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है, तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए और पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। राष्ट्रपति इस पूरे मामले में एक्शन लें, इस पूरे मामले की कड़ी जांच होनी चाहिए कि आखिर क्यों पंजाब के डीजीपी और मुख्य सचिव इस तरीके से मूकदर्शक बनकर बैठे रहे। पंजाब में प्रधानमंत्री का दौरा था, कोई गंभीरता नहीं बरती गई, यहाँ तक कि कोई एक्स्ट्रा रूट भी निर्धारित नहीं किया गया था। यानी जो बैकअप में रूट प्रधानमंत्री के लिए रखा जाता है उसका भी कहीं कोई जिक्र नहीं है, जबकि जो एडीजीपी हैं उनकी तरफ से साफ तौर पर आगाह बार बार 3 इंटरनल सिक्योरिटी मेमो के जरिए किया गया था कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध लग सकती है, प्रदर्शनकारी उनका रास्ता रोक सकते हैं और इसके लिए तमाम इंतजाम किए जाएं, प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए गाड़ियां तैयार की जाएं, लेकिन कोई बंदोबस्त नहीं, कोई इंतजाम नहीं। बजाय इसके पंजाब पुलिस की जो गंभीरता है वो इसी बात से समझी जा सकती है कि प्रदर्शनकारियों को रोकने के बजाय पंजाब पुलिस उनके साथ बैठकर चाय की चुस्की ले रही थी। पंजाब पुलिस वहां मूकदर्शक बनकर खड़ी हुई थी, प्रदर्शनकारी बसों पर तोड़फोड़ कर रहे थे और पंजाब पुलिस वहां देख रही थी। खालिस्तानी वहां लगातार झंडा फहरा रहे थे, पंजाब पुलिस का कोई एक्शन देखने को नहीं मिला। तो साफ तौर पर यह पंजाब पुलिस का फेलियर है और पंजाब पुलिस किसके इशारे पर काम कर रही थी, ये भी सवाल लगातार उठ रहा है। यही वजह है कि बीजेपी लगातार अब हमलावर है और यही वजह है कि ये पूर्व आईपीएस अधिकारियों की ओर से लेटर लिखा गया है, जिसमें इस बात का जिक्र भी किया गया है कि आखिर क्यों कोई दूसरा रूट निर्धारित प्रधानमंत्री के लिए नहीं किया गया था। जब ग्रीन सिग्नल डीजीपी और मुख्य सचिव की ओर से एसपीजी को दिया गया, केंद्रीय खुफिया एजेंसियों को दिया गया, तो बावजूद इसके ये प्रदर्शनकारी आखिर रोड पर कैसे आए, क्यों प्रधानमंत्री का काफिला रुका। और सवाल ये भी किया गया है कि दरअसल पंजाब में चुनाव होने जा रहे हैं, ऐसे में वहां कई राजनीतिक दलों के नेताओं का आना जाना होता रहेगा। जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री भी वहां जाएंगे, सभी की सुरक्षा करना पंजाब पुलिस और पंजाब सरकार की जिम्मेदारी है और राज्य में सुरक्षा के माहौल में चुनाव हो, इसलिए कड़ी कार्रवाई राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करे। लेकिन जिस तरीके के हालात कल देखने को मिले वो साफ तौर पर बयां कर रहे हैं कि पंजाब में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराई हुई है, जिसका जिक्र इन पूर्व अधिकारियों की इस चिट्ठी में भी किया गया है कि कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है, क्योंकि पंजाब पुलिस की ये लापरवाही और वहां खालिस्तानियों के लहराते झंडे इस बात की गवाही दे रहे हैं। तो ये खालिस्तानी टेरर का
बड़ा खुलासा हो रहा है। सरकार और किसान संगठन इन्हें किसान बता रहे हैं। ये अपने आप में बेहद चौंकाने वाली बात है कि तमाम वीडियो सामने आए हैं, चाहे फिर वो खालिस्तानी गुरु पतवंत सिंह पन्नू हो जो लगातार वीडियो जारी कर रहे हैं। तो ये क्या पंजाब सरकार को दिखाई नहीं देता? ये क्या मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी नहीं देख रहे हैं? वो जो प्रदर्शनकारियों को किसान बता रहे हैं लेकिन वहां खालिस्तान के झंडे लहरा रहे हैं, तो ये खालिस्तानी टेरर है जिसे कहीं ना कहीं अपने ऊपर से दाग धोने के लिए प्रदर्शनकारियों को किसान बताया जा रहा है। तो ऐसे में एक्शन की मांग लगातार हो रही है। अब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस पूरे मामले में क्या एक्शन लेंगे, इसका इंतजार है। क्या पंजाब में राष्ट्रपति शासन की जो मांग लगातार उठ रही है, पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगेगा, ये भी बड़ा सवाल बना हुआ है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।